ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकयो चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सुमतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विधनोति स्वसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत्सेव्या भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयेषेत् चेते तेन रावृद्धं स्थित सत्त्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्त्वविज्ञान मुक्तसङ्गस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मेश्वरे धर्मः प्रोजितो कैटपको निर्वत्सराणां सतां वेद्यं वास्त्र मत्र वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमोपमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मदमिदं तत्रादरो न हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 8 अध्याय संख्या 5 और श्लोक संख्या 31 नंबर पढ़ना है। बोलते इमे वयम यत प्रिय एव तन्वा सत्वेन सृष्ट्वा बहिरंत राव्य गति न सूक्ष्मा मृषयश्च विद्ये कुतो असुराभ्याम इतर प्रधानम। चूंकि हमारे शरीर सतोगुण से निमित्त हैं, इसलिए हम देवगण भीतर तथा बाहर से सतोगुण में स्थित हैं। सारे संत पुरुष भी इसी प्रकार स्थिर हैं। अतएव यदि हम भी भगवान को न समझ पाए तो उस नगण्य प्राणियों के विषय में क्या कहा जाए जो रजो तथा तमोगुण में स्थित हैं। भला वे भगवान को कैसे समझ सकते हैं। हम उस भगवान को सादर नमस्कार करते हैं। तो ये प्रार्थना ब्रह्मा जी भगवान को अर्पित करते हैं। बोलते हैं चूंकि हमारे शरीर सतोगुण से निमित्त हैं, इसलिए हम देवगण भीतर तथा बाहर से सतोगुण में स्थित होते हैं। देवतागण जो हैं पूर्ण रूपेण सतोगुण में होते हैं। सारे संत पुरुष भी इसी प्रकार स्थिर होते हैं। जो संत पुरुष हैं वो भी सतोगुण में स्थिर होते हैं, सतोगुण से ऊपर या सतोगुण में। अतः यदि हम भगवान को न समझ पाए तो उस नगण्य प्राणियों के विषय में क्या कहा जाए जो रजो और तमोगुणी है। तो जो सतोगुणी है वहां से उसको भगवान को रियलाइज करने का थोड़ा थोड़ा जो है ज्ञान प्राप्त होता है, या भक्ति को जानने का उसको एक रास्ता मिलता है। राजसी और तामसिक बुद्धि से न तो भगवान की भक्ति को समझा जा सकता, न भगवान को समझा जा सकता। भगवान की भक्ति और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो राजसी और तामसिक बुद्धि के लक्षण क्या होते हैं। राजसी बुद्धि का लक्षण होता है उसको ज्यादा भौतिक चीजों की हैंकरिंग होती है, लालसाएं होती हैं, और अधिक धन कमाना है और अधिक टाइम देना है जिससे और अच्छे से धन कमा पाए, और धन कमाकर और फैसिलिटी इकट्ठी करनी है। और जितना ही व्यक्ति रजोगुण का सहारा लेकर धन कमाने का प्रयास करता है उतना ही और बद्ध होता जाता है, जीवन में भगवान से विमुख होता जाता है और जीवन में शांति समाप्त हो जाती है। धन तो आएगा लेकिन धन क्या होगा, शांति छीन लेगा, व्यक्ति सुखी नहीं होगा। सुखी तो जब तक व्यक्ति बैलेंस नहीं बनाएगा भौतिक संसार में और आध्यात्मिक संसार में, कि चलो भौतिक संसार में अपना जीवन रोजमर्रा का चल रहा है, रोटी कपड़ा और मकान की आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, और मेन फोकस उसकी भक्ति पर जब तक नहीं होगा तब तक वो आनंदमय जीवन को प्राप्त नहीं करे। इसीलिए राजसी गुणों से ऊपर उठना है। तामसिक गुण में तो पता ही नहीं लगता क्या चल रहा है, क्योंकि उस समय आलस्य भय और निद्रा और प्रमाद के लक्षण होते हैं। तो उस समय तो कुछ पता ही नहीं चलता क्या चल रहा है जीवन में। लेकिन राजसी गुण में तो व्यक्ति को पता लगता है कि हमारे अंदर जो है भौतिक इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं, और उस इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए व्यक्ति अहर्निश श्रम करता है। इसीलिए सात्विक चेतना डेवलप करनी है। सात्विक चेतना तभी डेवलप होगी जब हम भगवान की भक्ति को स्वीकार करेंगे। बोल रहे हैं कि नास्तिक तथा असुर भगवान को नहीं समझ पाते। यदि भगवान हर एक के भीतर स्थित हैं, उनके लिए भगवान अंत में काल के रूप में प्रकट होते हैं, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है। नास्तिक लोग सोचते हैं कि वे स्वतंत्र हैं, अतः वे भगवान की सर्वश्रेष्ठता की परवाह नहीं करते। फिर वे भगवान अपनी सर्वश्रेष्ठता तब जताते हैं
जो वे मृत्यु के रूप में उनको दर्द बोझते हैं। मृत्यु के समय उनका तथाकथित वैज्ञानिक ज्ञान तथा भगवान की सर्वश्रेष्ठता को नकारने की दार्शनिक कल्पना विफल हो जाती है। तो बता रहे हैं कि नास्तिक या असुर भगवान को नहीं समझ पाते, यदि भगवान हर एक के भीतर स्थित है। उनके लिए भगवान अंत में काल रूप में प्रकट होते हैं, और भगवत गीता में पुष्टि की गई है कि नास्तिक लोग सोचते हैं कि वे स्वतंत्र हैं, अतः वो भगवान की सर्वश्रेष्ठता की परवाह नहीं करते। जो व्यक्ति भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता वो अपने को स्वतंत्र समझता है। लेकिन कोई भी जीवात्मा यहाँ पर स्वतंत्र नहीं है, भले वो आध्यात्मिक जीवात्मा हो, आध्यात्मिक जीव हो या भौतिक जीव हो। आध्यात्मिक है तो भगवान के दैवीय प्रकृति के आश्रित है, और जो वो भगवान का भक्त नहीं है तो वो भौतिक प्रकृति के आश्रित है। आश्रय तो लेना पड़ेगा, बिना आश्रय के इस प्रकृति में रहना संभव नहीं है। तो जो दिव्य व्यक्ति होता है वो दैवी प्रकृति का आश्रय लिया होता है, श्रीमती राधा रानी का। जो भौतिकतावादी व्यक्ति है वो माता दुर्गा का आश्रय लिया होता है। तो आश्रय तो लेना पड़ेगा किसी न किसी का। तो क्यों ना हम आश्रय भगवान का लें, दैवी प्रकृति का आश्रय क्यों न लें। बोलते हैं जब भगवान नरसिंह देव, हिरण्यकश्यपु नास्तिक वर्ग के लोगों का एक बड़ा प्रतिनिधि था। वह सदैव ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती देता था, और इस प्रकार वह अपने पुत्र के प्रति शत्रुता रखता था। प्रत्येक व्यक्ति हिरण्यकश्यपु के नास्तिक सिद्धांतों से भयभीत था। किंतु जब भगवान नरसिंह देव उसे मारने के लिए प्रकट हुए तो उसने नास्तिक सिद्धांत उसे बचा नहीं पाया। भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यपु को मार डाला, उसके सारे बल और प्रभावों तथा गर्व को चूर चूर कर दिया। किंतु नास्तिक लोग यह कभी नहीं समझ पाते कि उनके द्वारा सृजित प्रत्येक वस्तु किस तरह विनष्ट कर दी जाती है। तो जो भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता वो भगवान की शक्तियों को भी नहीं जान पाता कि किस तरह भगवान जो है इस सृष्टि का विनाश कर देते हैं, या सृजित वस्तुओं का विनाश कर देते हैं। जो व्यक्ति इकट्ठा करता है सब चीजों को, उसको भी भगवान विनाश कर देते हैं एक समय आने पर। तो इसीलिए हमें भगवान के अस्तित्व को समझने के लिए, ये जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान का प्रेजेंस हमें अनुभव होता है, और हम देख पाते हैं कि प्रकृति में हर वस्तु में भगवान का प्रेजेंस कैसे है, और हमें कैसे भगवान कंट्रोल कर रहे हैं। हर जीवात्मा कंट्रोलित है प्रकृति के द्वारा या भगवान के द्वारा। आगे बताने कि पदो मह्यम स्वकृतेव यस्य चतुर्विधो यत्र ही भूत सर्गम सबे महापुरुष आत्मतंत्रम प्रसिद्धताम ब्रह्म महाविभूतिम। इस पृथ्वी पर चार प्रकार के जीव हैं, और ये सारे के सारे उन्हीं के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। यह भौतिक सृष्टि उनके चरण कमलों पर टिकी है। वे ऐश्वर्य और शक्ति से परम उत्कृष्ट परम पुरुष हैं। वे हम पर प्रसन्न हों। बता रहे हैं इस पृथ्वी पर चार प्रकार के जीव पाए जाते हैं। ये सारे के सारे उन्हीं के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, भगवान के द्वारा ही ये सारे जीवात्मा उत्पन्न किए जाते हैं। ये भौतिक सृष्टि उनके चरण कमलों पर टिकी है। वे ऐश्वर्य तथा शक्ति के उत्कृष्ट परम पुरुष हैं। वे हम पर प्रसन्न हो जाएं। होते मही शब्द पांच भौतिक तत्वों पृथ्वी जल वायु अग्नि तथा आकाश का सूचक है, जो भगवान के चरण कमलों पर आश्रित है। महत पदम पुण्य यशो मुरारे, महत तत्व अर्थात समग्र भौतिक शक्ति भगवान के चरण कमलों पर टिकी है, क्योंकि यह विराट जगत भगवान का एक दूसरा ऐश्वर्य ही है। इस विराट जगत में चार प्रकार के जीव, जो भ्रूण से उत्पन्न होते हैं, अंडे से उत्पन्न होते हैं, पसीने से उत्पन्न होते हैं और बीज से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार चार प्रकार के जीव इस भौतिक संसार में पाए जाते हैं। बोलते हैं हम स्वतंत्र हैं, किंतु भगवान पूर्णतया स्वतंत्र हैं, अतएव भगवान सबों में सर्वश्रेष्ठ हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा भी, जिन्होंने विराट जगत की सृष्टि की है, भगवान के एक दूसरे ऐश्वर्य मात्र हैं। भौतिक सृष्टि भगवान द्वारा सक्रिय बनाई जाती है, अतएव भगवान भौतिक सृष्टि के अंग नहीं है। वे अपने मूल आध्यात्मिक पद पर बने रहते हैं। भगवान का विश्व रूप अर्थात वैराग्य मूर्ति भगवान का एक अन्य स्वरूप है। तो बता रहे हैं कि हर व्यक्ति अपने को स्वतंत्र अनुभव करता है यहाँ पर भौतिक संसार में, लेकिन बता रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं किंतु भगवान पूर्णतया स्वतंत्र हैं, अतः भगवान सबों में सर्वश्रेष्ठ हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा जैसे विराट जगत की सृष्टि भी भगवान के एक दूसरे ऐश्वर्य का ऐश्वर्य मात्र है। भौतिक सृष्टि भगवान द्वारा सक्रिय बनाई जाती है, अतः भगवान भौतिक सृष्टि के अंग नहीं है। वे अपने मूल आध्यात्मिक पद पर बने रहते हैं। तो भगवान इस भौतिक सृष्टि के को सक्रिय बनाते हैं अपने प्रभाव से, लेकिन वो उससे लिप्त नहीं होते हैं। वे पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक पद पर बने रहते हैं। भगवान का विश्व रूप अर्थात वैराग्य मूर्ति भगवान का एक अन्य स्वरूप है। अगले श्लोक में बता रहे हैं कि जो है अभ्यस्तु यद्यत्र उदारवीर्यम सिद्ध्यन्ति जीव अच्युत वर्तमान
लोकायतो अथा अखिल लोकपालम प्रसिद्धताम न स महाविभूतिम। सारा विराट जगत जल के से उद्भूत है, और जल ही के कारण सारे जीव बने रहते हैं, जीवित रहते हैं और विकसित होते हैं। यह जल भगवान के वीर्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, अतएव इतनी महान शक्ति वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम पर प्रसन्न हो। तो बता रहे हैं कि सारा विराट जगत जल से उद्भूत है। सारा ये विराट जगत जो है जल से ही प्रकट होता है, क्योंकि भगवान शीश सैया पर जल में ही सोए होते हैं, उन्हीं के श्वास छोड़ने से सारे जीवात्मा प्रकट होते हैं। जल ही के कारण सारे जीव बने हैं, जीवित रहते हैं और विकसित होते हैं। यह जल भगवान के वीर्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, अतः इतनी महान शक्ति वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम पर प्रसन्न हो। तो बता रहे हैं ब्रह्मा जी कि ये जल भगवान का वीर्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जो एनर्जी है भगवान का, वो महान शक्ति वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को हम पर प्रसन्न हो। बता रहे हैं कि प्रत्युत जल को कभी कभी भगवान का पसीना या कभी कभी वीर्य कहा जाता है। जल से ही सारे जीव प्रकट होते हैं और जल से ही वे जीवित रहते और बढ़ते हैं। यदि जल न हो तो सारा जीवन समाप्त हो जाएगा। जल हर एक के जीवन का स्रोत है, अतएव भगवत कृपा से हमें विश्व भर में इतना जल उपलब्ध है। बता रहे हैं कि जो जल की महानता है, जल के ही कारण सारे जीवात्मा इस भौतिक संसार में है। जल से ही सारे जीव प्रकट होते हैं और जल से ही जीवित रहते और बढ़ते हैं। यदि जल न हो तो सारा जीवन समाप्त हो जाएगा। जल हर एक के जीवन का स्रोत है, अतएव भगवत कृपा से हमें विश्व भर में इसका इतना जल उपलब्ध है। ये भगवत कृपा है कि पूरे विश्व में जल उपलब्ध है। कई जगहों पर अभी भी जो है जल की उपलब्धि नहीं है, जैसे पाकिस्तान में है, वहां इंडिया से जल भेजा जाता है। तो जहाँ यज्ञ नहीं होता है वहां जल का अभाव होता है। जहाँ पर यज्ञ संपन्न होता है, हरिनाम संकीर्तन होता है, वहां पर भगवान टाइम से बारिश करते हैं, और बारिश से क्या होता है, जल का जो लेवल है वो मेंटेन रहता है। आगे बता रहे कि सोमा मनो यस्य समा मनंति देवो कसाम यो बल मध्य मंद आयु इसो नगानाम प्रजन्य प्रजानाम प्रसिद्धताम न स महाविभूतिम। सोम चंद्रमा समस्त देवताओं के लिए अन्न बल और दीर्घायु का स्रोत हैं। वह सारी वनस्पतियों के स्वामी और सारी जीवों की उत्पत्ति का स्रोत भी है। जैसा कि विद्वानों ने कहा है, चंद्रमा भगवान का मन है, ऐसे समस्त ऐश्वर्यों के स्रोत भगवान हम पर प्रसन्न हो जाएं। तो आगे बता रहे हैं ब्रह्मा जी कि जो चंद्रमा है समस्त देवताओं के अन्न बल और दीर्घायु को का स्रोत है। चंद्रमा क्या करता है, अन्न और बल और दीर्घायु तीन चीजें प्रदान करता है। और जो चंद्रमा ना हो तो अन्न पैदा नहीं होगा। अन्न से क्या होता है, पोषण मिलता है पौधों को, बल बढ़ता है व्यक्ति का। और जो चंद्रमा होता है आकाश में, तो उससे हमारे बल की वृद्धि होती है, क्योंकि हम जब सोते हैं तो एनर्जी मेंटेन होती है। दीर्घायु, चंद्रमा हमें दीर्घ आयु प्रदान करता है। वह सारी वनस्पतियों का स्वामी और सारी जीवों की उत्पत्ति का स्रोत है। सारे वनस्पतियों का स्वामी किस प्रकार है, क्या होता है, चंद्रमा की शीतल किरणों से वनस्पतियों को पोषण मिलता है, और सारे जीवों की उत्पत्ति का स्रोत भी है। जैसा कि विद्वानों ने कहा है, चंद्रमा भगवान का मन है, ऐसे समस्त ऐश्वर्यों के स्रोत भगवान हम पर प्रसन्न हो जाएं। तो बता रहे हैं कि सोम जो चंद्रमा का अधिष्ठात्र देव है, अन्न का स्रोत है, अतः वो दैवी प्राणी देवताओं की भी शक्ति का स्रोत है। वह सारी वनस्पतियों की प्राण शक्ति है। दुर्भाग्यवश तथा कथित आधुनिक विज्ञानी चंद्रमा को पूरी तरह न समझ सकने के कारण उन्हें उसे मरुस्थल से पूर्ण बताते हैं। क्योंकि चंद्रमा हमारी वनस्पतियों का स्रोत है, अतः वह मरुस्थल कैसे हो सकता है। चंद्रमा का प्रकाश सारा वनस्पतियों की प्राण शक्ति है, अतः संभवतः हम यह नहीं मान सकते कि चंद्रमा मरुस्थल है। तो चंद्रमा जो है सारी वनस्पतियों की प्राण शक्ति का स्रोत है, उसी से सारे वनस्पतियों में प्राण शक्ति आती है। क्योंकि जो उसकी शीतल चांदनी होती है वो वनस्पतियों को पोषण देती है, उसमें नया रस टेस्ट आता है। चंद्रमा ना हो तो किसी फल सब्जी तरकारियों में टेस्ट नहीं आएगा। ये उसकी किरणों का प्रभाव होता है कि अलग अलग टेस्ट के अलग अलग फल फ्रूट या दूध जो है सब्जियां मिलती हैं हमें। बोलते हैं अग्निमुख यस्य तु जात वेदा जातम क्रियाकांड निमित्त निमित्त जन्मा अंतम समुद्रे अनुपच्य स्वधातुम प्रसिद्धताम न स महाविभूतिम। अनुष्ठानों की आहुति ग्रहण करने के लिए उत्पन्न अग्नि भगवान का मुख है। सागर की गहराइयों के भीतर भी संपदा उत्पन्न करने के लिए अग्नि रहती है, और उदर में भोजन पचाने के लिए तथा शरीर पालन हेतु विभिन्न
श्वासों को उत्पन्न करने के लिए भी अग्नि उपस्थित रहती है। ऐसे परम शक्तिमान भगवान हम पर प्रसन्न हो जाएं। बता रहे कि अनुष्ठानों की आहुति ग्रहण करने के लिए उत्पन्न अग्नि भगवान का मुख है। जो अनुष्ठान हम संपन्न करते हैं, जो आहुति देते हैं, उसको ग्रहण करने के लिए भगवान अग्नि के रूप में अपना मुख फैलाते हैं। अग्नि में हम क्या करते हैं, आहुति देते हैं, और अग्नि के माध्यम से भगवान विष्णु उसको आहुति को स्वीकार करते हैं। सागर की गहराइयों के भीतर भी संपदा उत्पन्न करने के लिए अग्नि रहती है, और उदर के भोजन को पचाने तथा शरीर पालन हेतु विभिन्न स्वांशों को उत्पन्न करने के लिए अग्नि उपस्थित रहती है। ऐसे परम शक्तिमान भगवान हम पर प्रसन्न हो जाएं। आगे प्रार्थनाओं में बोलते हैं कि यच्छुरासित रणिदेवयानम त्रयीमयो ब्रह्मण एव दृश्यम द्वारम च मुक्तेर रसमृत्य च मृत्यु प्रसिद्धताम न स महाविभूतिम। सूर्य देव मुक्ति के मार्ग को चिन्हित करते हैं, जो आर्चिरादि वर्त्म कहलाता है। वे वेदों के ज्ञान के प्रमुख स्रोत हैं। वे ही ऐसे धाम हैं जहाँ परम सत्य की पूजा होती है। वे मोक्ष के द्वार हैं। वे नित्य जीवन के स्रोत हैं। वे मृत्यु के भी कारण हैं। सूर्य देव भगवान की आंख हैं। ऐसे परम ऐश्वर्य भगवान हम पर प्रसन्न हो जाए। बताने कि सूर्य देव जो है मुक्ति के मार्ग को चिन्हित करते हैं। स्वर्ग, जो सूर्य देव हैं, वो मुक्ति के मार्ग को खोलते हैं। चिन्हित करना मतलब उसको प्रशस्त करना। जो आर्चिरादि वर्त्म कराते हैं, वे वेदों के ज्ञान के प्रमुख स्रोत हैं। वे ही ऐसे धाम हैं जहाँ पर परम सत्य को पूजा जा सकता है। वे मोक्ष के द्वार हैं। वे नित्य जीवन के आदि स्रोत हैं। वे मृत्यु के भी कारण हैं। सूर्य देव भगवान की आंख हैं। ऐसा परम ऐश्वर्य भगवान हम पर प्रसन्न हो जाए। तो बता रहे हैं कि सूर्य देव को देवताओं में प्रधान माना जाता है। उन्हें ब्रह्मांड के उत्तरी भाग की निगरानी करने वाला देवता माना जाता है। वे वेदों को समझने में सहायता करते हैं। ब्रह्म संहिता में पुष्टि की गई है, यच्छुरेषु सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त्र सुरमूर्ति रसेश तेजा यस्या गया भ्रमति समृद्ध काल चक्रो गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। असीम तेज से पूर्ण सूर्य समस्त लोगों के का राजा है और उत्तम आत्मा की मूर्ति है। सूर्य भगवान की आंखों के समान है। मैं उस आदि भगवान की पूजा करता हूँ जिनके आदेश से सूर्य काल चक्र में पर आरूढ़ होकर अपनी यात्रा करता है। सूर्य वस्तुतः भगवान की आंखें हैं। वैदिक मंत्रों में कहा गया कि जब तक भगवान नहीं देखते कोई भी प्राणी देख नहीं सकता। यदि सूर्य प्रकाश न रहे तो किसी भी लोक का कोई भी जीव न देख सके। अतएव सूर्य को परमेश्वर की आंख माना जाता है। इसकी पुष्टि यहाँ पर यह छुरे सिद्ध शब्दों द्वारा और ब्रह्म संहिता के ये छुरे सविता शब्दों द्वारा की गई है। इस प्रकार बता रहे हैं कि जो है सूर्य को परमेश्वर की आंख बोला जाता है। इसकी पुष्टि जो है इसी श्लोक में हुई है कि यह छुरे सुस्थित शब्दों द्वारा ब्रह्म संहिता में ये छुरे सविता शब्दों द्वारा हुई है। सविता शब्द का अर्थ है सूर्यदेव। आगे बताएंगे प्राणाद्य भूगस्य चराचर चराणाम प्राणम समो बल मोजस्व वायुम अन्वास्म साम्राज्य विमानुगाम वयम प्रसिद्धताम न स महाविभूतिम। सारे चर तथा अचर प्राणी अपनी जीवन शक्ति, अपनी शारीरिक शक्ति, अपनी जीवन तक वायु से प्राप्त होती करते हैं। हम सभी अपने प्राण के लिए वायु का उसी तरह अनुसरण करते हैं जिस प्रकार राजा का अनुसरण नौकर करता है। वायु की जीवनी शक्ति भगवान की मूल जीवनी शक्ति से उत्पन्न होती है। ऐसे भगवान हम पर प्रसन्न हो जाए। तो बता रहे हैं कि सारे चर तथा अचर प्राणी अपनी जीवनी शक्ति, अपनी शारीरिक शक्ति और अपने जीवन तक वायु से प्राप्त करते हैं। ये सारी चीजें वायु से प्राप्त होती हैं उसको। हम सभी अपने प्राण के लिए वायु का उसी तरह अनुसरण करते हैं जिस प्रकार राजा का अनुसरण नौकर करता है। बता रहे हैं कि अपने जीवन शक्ति को बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, भगवान की मूल जीवनी शक्ति से उत्पन्न जीवनी शक्ति से उत्पन्न होते हैं। ऐसे भगवान हम पर प्रसन्न हो जाए। आगे बताएं श्रोत्रादृशो यस्य हृदयस्य खानि प्रज्ञगृहे ख पुरुषस्य नाम हम प्राणेन्द्रिया आत्मसुर सुशरीरकेत प्रसिद्धताम न स महाविभूतिम। परम शक्तिशाली भगवान उन पर प्रसन्न हो जाएं। विभिन्न दिशाओं दिशाएं उनके कालों से उत्पन्न होती हैं। शरीर के छिद्र उनके हृदय से निकलते हैं।
ओम प्राण इंद्रिय मन शरीर के भीतर की वायु तथा शरीर आश्रय रूपी शून्य उनकी नाभि से निकलता है। तो बता रहे कि जो है परम शक्तिमान भगवान हम पर प्रसन्न हो, विभिन्न दिशाएं उनके कानों से उत्पन्न होती हैं, शरीर के छिद्र उनके हृदय से निकलते हैं, और प्राण इंद्रिय मन शरीर के भीतर की वायु तथा शरीर आश्रय रूपी शून्य उनकी नाभि से निकलता है। बता रहे कि जो परम शक्तिशाली भगवान है वो हम पर प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि विभिन्न दिशाएं उनके कानों से उत्पन्न होती हैं। जो भी दिशाएं हैं वो भगवान के कानों से प्रकट हुई हैं। शरीर के छिद्र उनके हृदय से निकलते हैं, एवं प्राण इंद्रिय मन शरीर के भीतर और वायु तथा शरीर आश्रय रूपी शून्य उनका नाभि से निकलते हैं। आगे बताएं कि बलान महेंद्रम स्त्री दशा प्रसादम मज्ञो गिरीशम धिषणाद्य विरिच्यम तुता छांदस्य स्प्रियो मीढ़तमकम प्रसिद्धताम न स महाविभूतिम। स्वर्ग का राजा महेंद्र भगवान के बल से उत्पन्न हुआ था। देवतागण भगवान की कृपा से उत्पन्न हुए थे। शिव जी ने भयानक भगवान के क्रोध से उत्पन्न हुए थे, और ब्रह्मा जी उनकी गंभीर बुद्धि से उत्पन्न हुए थे। सारे वैदिक मंत्र भगवान के शक्ति शरीर के छिद्रों से उत्पन्न हुए थे, तथा ऋषि और प्रजापति उनकी जनेंद्रियों से उत्पन्न हुए थे। ऐसे परम शक्तिमान भगवान हम पर प्रसन्न हो जाएं। आगे बताना कि शिव श्रीवत्सस्य पितरः छांदयास्यम धर्म अस्तनादीतस्य पृष्ठो अभूतम। घोयस्य शीर्ष्णो अपसर्यो विहारात् प्रसिद्धताम न स महाविभूतिम। उन लक्ष्मी उनके वक्षस्थल पर उत्पन्न हुई। पृथ्वीगण उनके पृथ्वी लोक के वासी उनकी छाया से, धर्म तथा स्तन दोनों से, और अधर्म उनकी पीठ से उत्पन्न हुआ। स्वर्गलोक उनके सिर सिर की चोटी से, और अप्सराएं उनके शरीर इंद्रिय भोग से उत्पन्न हुई। तो बता रहे हैं कि जो लक्ष्मी उनके वक्षस्थल से उत्पन्न होती है, पितृलोक के वासी उनकी छाया से उत्पन्न होते हैं। धर्म उनके स्तन से, और अधर्म उनकी पीठ से उत्पन्न होता है। स्वर्गलोक उनके सिर की चोटी से, और अप्सराएं उनके इंद्रिय भोग से उत्पन्न होती हैं। ऐसे परम शक्तिमान भगवान हम पर प्रसन्न हो जाएं। आगे बता रहे कि विप्रो मुखा ब्रह्म न च यस्य गुह्यम जनस्य कृत्वा आसीद भूजयो बलम च उर्वो विदिज्यो अघभीर्य वेद शूद्रो प्रसिद्धताम न स महाविभूतिम। ब्राह्मण तथा वैदिक ज्ञान भगवान के मुख से निकलते, क्षत्रिय और शारीरिक शक्ति उनकी भुजाओं से, वैश्य तथा उत्पादकता एवं धन संपदा शरीर उनके वक्षस्थल से उत्पन्न होता है। जांगों से तथा वैदिक ज्ञान से विलक्षण विलग रहने वाले शूद्र उनके चरण कमलों से निकट हैं। ऐसे भगवान जो पराक्रम से पूर्ण हैं हम पर प्रसन्न हो जाएं। आगे प्रार्थना में बोलते हैं कि लोभो अपरार्धम प्रीति रूप्य विद्या युति नस्तम पसभ्यम स्पर्शने काम भ्रुवो यमः पक्ष भवतु स्वकालम प्रसिद्धताम स न स महाविभूति। लोभ उनके निचले होठ से, प्रीति उनके ऊपरी ओठ से, शारीरिक क्रांति उनकी कानों से, पाश्विक वासनाएं उनके अस्पर्श इंद्रियों से, यमराज उनके भुवों से, तथा नित्य काल उनके पलकों से उत्पन्न होती हैं। वे भगवान हम सब पर प्रसन्न हो जाएं। आगे बताएं कि द्रव्यम वयम कर्म गुणान विशेषम स योग माया विहितात्ववंती यदु विभाव्यम प्रबुधा प्रवाहम। लोभ उनके निचले ओठ से, प्रीति उनके ऊपरी ओठ से, शारीरिक क्रांति उनके नाक से, पाश्विक काम वासनाएं उनके स्पर्श इंद्रियों से, काम तथा उनके भोग तथा उनके नित्य काल उनके पलक से उत्पन्न होने वाले।
बता रहे हैं कि लोभ जो है उनके भगवान के निचले ओठों से है, प्रीति उनके ऊपरी ओठों से है, शारीरिक क्रांति उनके नाक से, पाश्विक वासनाएं उनकी इंद्रिय स्पर्श इंद्रियों से, यमराज उनकी भुवों से, तथा नित्य काल उनकी पालकों से उत्पन्न हुई है। आगे इसमें बता रहे हैं कि द्रव्यम वयम कर्म गुणाविशेषम य घोय माया विहितानुवंति यदु विभाव्यम प्रबुधा बाधम सिद्धताम न स महाविभूतिम। सभी विद्वान लोग कहते हैं कि जो पांच तत्व नित्य काल सकाम कर्म प्रकृति के तीन गुणों और उनके गुणों से उत्पन्न विभिन्न किस्में, तो जो भी हम इस संसार में देखते हैं पांच पंच तत्वों नित्य काल सकाम कर्म और दाने इस श्लोक में दुर्विभाव्यम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोई भी यह नहीं समझ सकता कि भगवान की भौतिक शक्ति के माध्यम से भगवान की व्यवस्था द्वारा किस प्रत्येक वस्तु किस प्रकार से इस जगत में घटित होती है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। इस श्लोक में दुर्विभाव्यम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोई भी यह नहीं समझ सकता कि भगवान की भौतिक शक्तियों के माध्यम से भगवान की व्यवस्था द्वारा प्रत्येक वस्तु किस तरह इस जगत में घटित होती है। कि बिना भगवान के कोई व्यवस्था किए हुए कोई भी घटना इस भौतिक संसार में नहीं घटेंगी। इसलिए बता रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु भगवान के निर्देश में घटित होता है, स्वचराचरम। इस श्लोक में दुर्भाव्यम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोई भी यह नहीं समझ सकता कि भगवान की भौतिक शक्ति के माध्यम से भगवान की व्यवस्था करना ठीक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु किस तरह से इस जगत में, तो यहाँ बता रहे हैं कि कोई भी यह नहीं समझ सकता कि भगवान की भौतिक शक्ति के माध्यम से भगवान की व्यवस्था द्वारा प्रत्येक वस्तु किस तरह इस जगत में घटित होती है। इस जगत में जो भी घटनाएं घटित होती हैं वो भगवान की बहिरंगा शक्ति के माध्यम से होता है। उसकी रिपोर्टिंग बहिरंगा शक्ति के माध्यम से भगवान तक जाती है। बोलते हैं वस्तुतः प्रत्येक वस्तु भगवान के निर्देश में घटित होती है, बस हम तो इतना ही जान सकते हैं कि किंतु यह सब कैसे हो रहा है इसे समझ पाना दुष्कर है। हम उतना ही भगवान को समझ पाते हैं जितना हमारे शरीर के भीतर किस तरह व्यवस्थित रूप से सब कुछ हो रहा है। यह शरीर एक छोटा सा ब्रह्मांड है, किंतु हम यह भी समझ सकते हैं कि प्रत्येक शाम को यह शरीर एक छोटा सा बालक है, किंतु हम, तो फिर इससे कभी अधिक विशाल ब्रह्मांड के कार्यकलापों के विषय हम कैसे जान सकते हैं। वस्तुतः इस ब्रह्मांड को समझ पाना अत्यंत कठिन है। फिर भी विद्वान संतों ने उपदेश दिया कि कृष्ण ने ही इसे उपदेश दिया कि यह भौतिक जगत सुखालयम अशाश्वतम असुखम लोके है। इस प्रकार बता रहे हैं कि कृष्ण ने भी यही उपदेश दिया कि यह भौतिक जगत दुखालयम अशाश्वतम है। कृष्ण तथा नैश्वर्य का स्थान मनुष्य को चाहिए कि इसे त्याग दे और भगवत धाम को वापस जाए। भौतिकतावादी लोग तर्क कर सकते हैं कि यदि हम भौतिक जगत तथा इसके, तो बिना भगवान के कोई भी घटनाएं इस भौतिक संसार में बिना निर्देश के भगवान के कोई भी घटनाएं घटित नहीं होती हैं। बस हम तो इतना ही जान सकते हैं कि किंतु यह सब कैसे हो रहा है इसे समझ पाना बहुत ही दुष्कर है। हम इतना भी नहीं समझ सकते कि हमारे शरीर के भीतर किस तरह व्यवस्थित रूप से सब कुछ हो रहा है। यह शरीर एक छोटा सा ब्रह्मांड है, किंतु हम यह नहीं समझ पाते कि इस छोटे से ब्रह्मांड में कैसे सब कुछ हो रहा है। तो फिर इससे कहीं अधिक विशाल ब्रह्मांड के कार्यकलापों के विषय में हम कैसे जान सकते हैं। वस्तुतः इस ब्रह्मांड को समझ पाना अत्यंत कठिन है। फिर भी विद्वान संतों के ने उपदेश दिया है कि कृष्ण ने भी
यही उपदेश दिया है। भौतिकतावादी लोग तर्क कर सकते हैं कि यदि हम भौतिक जगत तथा इसके कार्यकलापों को समझना असंभव है तो हम इसका तिरस्कार कैसे कर सकते हैं। इसका उत्तर प्रबुद्धापवादम शब्द मिल रहा है। हमें इस भौतिक जगत का परित्याग करना चाहिए क्योंकि इसका इसका त्याग वेद विदों द्वारा होता है। यद्यपि हम यह नहीं समझ पाते कि भौतिक जगत क्या है, किंतु हमें विद्वानों के उपदेशानुसार, विशेष रूप से कृष्ण के उपदेश के अनुसार, इसे त्यागने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। तो बता रहे कि जो है, यद्यपि हम यह नहीं समझ पाते कि यह भौतिक जगत क्या है, कुछ ऐसे विद्वानों के उपदेशानुसार, विशेष रूप से भगवान कृष्ण के उपदेश के अनुसार, इसे त्यागने के लिए तैयार रहना चाहिए। बता रहे कि भौतिक जगत क्या है, किंतु हमें विद्वानों के उपदेशानुसार, विशेष रूप से कृष्ण के उपदेश के अनुसार, इसे त्यागने के लिए तैयार रहना चाहिए। किसी को त्यागने के लिए, भौतिक जगत को। कृष्ण कहते हैं कि मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानम स्वजन संसिद्धि परमाम गति। मुझे प्राप्त करके भक्ति में स्थिर योगी जन कभी इस दुख से पूर्ण नश्वरी जगत में नहीं लौटते, बल्कि वो सिद्धि प्राप्त करके भगवान के धाम चले जाते हैं। मनुष्य को भगवत धाम लौटना होता है क्योंकि जीवन की यही परम सिद्धि है। भगवत धाम वापस जाने का, यद्यपि भगवत धाम जाने का अर्थ है इस भौतिक जगत का तिरस्कार करना। यद्यपि इस भौतिक जगत के कार्यों को समझा नहीं जा सकता, हम यह नहीं चाहते कि अच्छा हो या बुरा, हमें प्रामाणिक महाजनों के उपदेशों के अनुसार इसका तिरस्कार कर देना चाहिए और भगवत धाम वापस जाने का तिरस्कार करना चाहिए। बता रहे कि प्रमाणिक महाजनों के उपदेश के अनुसार इसका तिरस्कार कर देना चाहिए और भगवत धाम वापस जाना चाहिए। जो प्रमाणिक आचार्य हैं उन्होंने बताया है कि किस तरह से जो है प्रतिकूल से वर्जनम है और अनुकूल से संकल्पम। इसलिए ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि हम प्राणी महाजनों के उपदेश के अनुसार, तो भौतिक जगत के कार्यों को समझ पाना सबके बस का नहीं है। यह हमारे लिए अच्छे तथा बुरे, हमें प्रमाणिक महाजनों के उपदेश के अनुसार इसका तिरस्कार कर देना चाहिए और भगवत धाम वापस जाना चाहिए। तो हम देखते हैं कि जो है, जो महाजनों के द्वारा जो उपदेश प्राप्त है उसको जब हम फॉलो करेंगे, तब जाकर हम धीरे धीरे भगवत धाम जाने की योग्यता हमारे अंदर आएगी। आगे से बता रहे कि नमस्तुते तस्य उपशांत शक्तये स्वराज्य लाभम प्रति पूर्ति त्यामने गुणेषु माया रचितेषु वृत्ति न सज्जमानाय नभस्त्वदूते। हम उस भगवान को सादर नमस्कार करते हैं जो पूर्णतया शांत, प्रयास से मुक्त और तथाकथित उपलब्धियों से पूर्ण संतुष्ट हैं। वे अपनी इंद्रियों द्वारा भौतिक जगत के कार्यों में लिप्त रहते हैं। निसंदेह इस भौतिक जगत में अपनी लीलाएं संपन्न करते करते समय वे अनासक्त व्यक्ति की तरह रहते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि हम यह भगवान को सादर नमस्कार करते हैं जो पूर्णतया शांत और प्रयास से मुक्त और अपनी उपलब्धियों से पूर्णतया संतुष्ट हैं। ऐसे भगवान को नमस्कार करते हैं जो शांत है, प्रयास से मुक्त है और अपनी उपलब्धियों से पूर्णतः संतुष्ट है। वे अपनी इंद्रिय तथा भौतिक जगत के कार्यों में लिप्त नहीं होता। निसंदेह इस भौतिक जगत में अपनी लीलाएं संपन्न करते समय वे अनासक्त वायु की तरह कार्य करते हैं। तो बता रहे हैं कि प्रकृति के सारे कार्यकलापों के पीछे भगवान है जिनके संकेत से प्रत्येक घटना घटती है। इस भौतिक संसार में जो भी घटनाएं घटती हैं वो भगवान के निरीक्षण में होती हैं। भले ही हम उन्हें देख ना पाए, हमें चाहिए कि उन्हें न देख सकते हैं पर उन्हें सादर नमस्कार करना चाहिए। हमें यह ज्ञात होता है कि वे पूर्ण पूर्ण हैं। उनकी शक्तियों के द्वारा हम
सब कुछ व्यवस्था पूर्वक संपन्न होता है। बता रहे कि उनकी शक्तियों के द्वारा सब कुछ व्यवस्थापूर्ण संपन्न होता है इस भौतिक संसार में। अतएव हमें कुछ भी नहीं करना होता। जैसा कि यहाँ पर उपशांत शक्ति शब्द से विभूत हुआ है, सूचित हुआ है कि उनकी विभिन्न शक्तियां कार्य करती हैं और शक्तियों के द्वारा। अतः उन्हें कुछ भी नहीं करना होता। जैसा कि यहाँ पर उपशांत शक्ति शब्द से सूचित है, उन्हें विभिन्न शक्तियां कार्य करती हैं। यद्यपि वे शक्तियों को क्रियाशील करते हैं किंतु स्वयं उन्हें कुछ नहीं करना होता। इस वस्तु से अनासक्त हैं कि भगवान। अतः हम सबको चाहिए कि उन्हें सादर नमस्कार करें। बता रहे हैं कि जो है हर वस्तु भगवान से आसक्त अनासक्त है, मतलब भगवान में हर वस्तु भगवान से अनासक्त है, क्योंकि वे भगवान। अतः हम सबको चाहिए कि उन्हें सादर नमस्कार करें। यद्यपि वे इन शक्तियों को क्रियाशील करते हैं किंतु स्वयं उन्हें कुछ नहीं करना होता। भगवान क्या करते हैं, भौतिक संसार में हर एक शक्तियों को संचारित करते हैं, उसमें अपनी एनर्जी, और वो सारी क्रियाशील करते हैं। लेकिन भगवान उस स्वयं उन्हें कुछ भी नहीं करना होता। वे हर वस्तु से आसक्त होते हैं क्योंकि वे भगवान हैं। अतः हम सबको चाहिए कि उन्हें सादर नमस्कार करें। ठीक है, अब आगे जो है 45वां श्लोक है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, मीटिंग क्लोज हो जाएगा। जस्ट मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, उसमें हरि नाम की महिमा बताई जाएगी।